गुड मॉर्निंग सभी को। ओम शांति। शांति। चलिए, तो हम सभी अभी मिल रहे हैं और अपने पढ़ाई को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे, कल हमने बात करी थी कि भगवान कौन है, थोड़ा इसको समझा था कि कौन है, क्या उनका रोल है, कुछ इन सब चीजों के बारे में बातें हो रही हैं। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हैं आप लोग सभी? बढ़िया। बढ़िया। कल का दिन आप सभी का कैसा रहा? अच्छा। वेरी गुड। तो आज हम बात करेंगे कि परमात्मा से कनेक्शन कैसे करना है और मेडिटेशन क्या होता है। ओम शांति जी, ओम शांति जी। कल हमने छोटे रूप में मेडिटेशन करा भी था प्रैक्टिकली, और थोड़ा थोड़ा चीजें समझ भी रहे थे। आज कुछ क्लैरिटी और अपने पढ़ाई में लेकर आएंगे, और उसके बाद हम फिर मेडिटेशन तो करना ही है, क्योंकि वो तो हमारा गोल है। पहले हम समझते हैं कि मेडिटेशन क्या नहीं होता, और फिर मेडिटेशन क्या होता है। वो तो हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा उसका डिफरेंस देख भी रहे हैं। अच्छा, आप सभी अब ये नहीं सोचना है कि सुबह है रात है तो बात नहीं करनी है, अभी सुबह सुबह है, बिल्कुल बात करनी है। अभी तो हम लोग हमेशा अवेक रहते हैं, अवेकनिंग में हो रहे हैं ना, तो हमेशा अवेक। तो ये कुछ डिफरेंस है जो वैसे तो हम सबको पता है, बस मेरी ड्यूटी है, पर फिर भी कुछ कुछ एक एक मिनट में हम लोग इसको कवर अप करेंगे। पहले तो ये कवर करते हैं कि मेडिटेशन क्या नहीं होता है। अच्छा, आप सभी बताएं, क्या प्रेयर करना, प्रेयर में और मेडिटेशन में क्या फर्क होता है? बताएं। जब हम प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं, क्या वो मेडिटेशन होता है क्या? नहीं। क्या डिफरेंस होता है, बताएं आप सभी। आपका माइक्रोफोन ऑफ है, मैंने भी ऑफ किया, इको हो रही थी आवाज, इसलिए। जी। प्रेयर जो है एक्सटर्नल शांति के लिए उस मूर्ति, उस पर्टिकुलर स्थान या देवता के लिए, और ये मेडिटेशन जो होता है इंटरनल है, आत्मा की मतलब उसके लिए होता है शांति। ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मतलब कहने का बात यह है कि जो प्रेयर है वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, हाँ। और जो मेडिटेशन है वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। हम कुछ कह रहे हैं और वो सुन के रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मेडिटेशन टू वे कम्युनिकेशन होता है। ये प्रेयर ऐसा ही है जैसे मान लीजिए आपके लेट सपोज ऐसा हम एक प्रैक्टिस करते कि मैं आपका एक बच्चा हूँ, छोटा बेटा हूँ, और आपसे मुझे बात करनी है। अब आपसे क्या बात करनी है, इसके लिए आपने कोई टीचर रख दिया है, और टीचर को बताया कि आप मेरे बच्चे को मुझसे बात करना सिखाएं। तो फिर वो जो टीचर है, उन्होंने एक नोट लिखा, बहुत सुंदर सा, बहुत सुंदर लिखा था। वो जो बनाया था वो तो बहुत ही सुंदर बनाया, और वो बना के दे दिया, कुछ भी एक पीस ऑफ पेपर पे, यही बोलना है तुम जब पापा से मम्मी से बात करेंगे, बड़ों से बात करेंगे, यही बोलेंगे। आप सब जो अभी आए हैं बीच में, उन्होंने ज्वाइन किया है, सभी को गुड मॉर्निंग, ओम शांति। हम लोग बात कर रहे हैं मेडिटेशन में और प्रेयर में क्या डिफरेंस है, मतलब ये बात कर रहे हैं कि क्या क्या नहीं है मेडिटेशन, और फिर क्या है मेडिटेशन। ये तो अभी थोड़ा थोड़ा आप समझ ही चुके हैं, तो उसको मैं कवर अप कर रहा हूँ। तो आपने किसी को रखा, कोई टीचर को, और बोला कि मेरे बच्चे को सिखाएं कि बात कैसे करनी है। अब उन्होंने एक बहुत सुंदर सा, एक सोफिस्टिकेटेड सा लिख कर दे दिया पेपर पे। अब जब मैं आपसे मिल रहा हूँ और वो ही बोल रहा हूँ जो पेपर पे लिखा है, शुरू में तो जब पढ़ रहा हूँ तो पढ़ने में भी टफ होता है, ऑल दो वो हाई एनर्जी वर्ड होता है,
शब्द होते हैं, उनको पढ़ रहा हूं तो पढ़ने में भी टफ होता है, पर जब मिल रहा हूं पढ़ वो ही रहा हूं आपसे बात करने के लिए। तो बताइए क्या चीज है जो मिसिंग है इसमें, बताना पड़ेगा, अब ये नहीं सोचना है। अटैचमेंट नहीं है भैया। अटैचमेंट नहीं है, ओके ओके, और मतलब हम हम वो कॉपी जैसे कर रहे कह हैं, हाँ जी, हम उसकी कॉपी खाली कर रहे हैं, यदि मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, जो लिख करके या जो दिया गया है उसकी कॉपी कर रहे हैं। उसे कॉपी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कोई उससे क्या कोई होने वाला है? कोई अपना इंटरनल मतलब जो है अंदर का कोई वो नहीं है, बस उन्होंने बोला इसलिए उसकी कॉपी कर रहा है। मतलब हमारा उनके साथ कनेक्ट, मेरा आपके साथ कनेक्शन नहीं बन पाएगा, ऐसा ना? बस बिल्कुल। हम्म। हम उसकी कॉपी कर रहे हैं, तो जब मैं उस उनके लिखे हुए शब्दों को पढ़ रहा हूँ, ऑल्दो वो हाँ, बहुत अच्छे शब्द हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, सुंदर हैं, पर एक मेरा और आपका जो दिल का रिश्ता होना चाहिए था वो नहीं होगा। वो नहीं है। यही यही डिफरेंस है एक प्रेयर में और मेडिटेशन में। प्रेयर में हम कुछ लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं, और मेडिटेशन में हम उनसे एक कनेक्शन को बनाते हैं। जैसा हम समझ रहे थे कि वो हमारे पिता हैं, पिता भी समझते हैं, अभी हम रिश्ते भी देखेंगे, खैर पिता नहीं और रिश्तों को भी देखेंगे, तो वो प्रेयर में और मेडिटेशन में ये डिफरेंस होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या इधर है जो मंत्र जाप करना मेडिटेशन होता है? अपना नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। आपको लगता है ऐसा कि बिल्कुल नहीं होता है? चल, कुछ लोग और नए जुड़े हैं हमारे साथ, तो सभी को मैं बताता हूँ। अभी आज पहला दिन है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम, मुझे लगता है कि आप सभी बधाई के पात्र भी हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग 5 बजे उठते भी नहीं है, चाहते तो होंगे पर उठते नहीं है। पर देखिए, यही है परमात्मा की शक्ति, कितना शक्तिशाली आप सभी को बना रहे हैं कि आप सब 5 बजे उठ के आ भी रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। तो हम बात कर रहे हैं कि मेडिटेशन क्या नहीं होता और क्या होता है, ये तो अभी हम छोटे छोटे रूप में समझ ही चुके हैं। तो मंत्र जाप करना मेडिटेशन होता है कि नहीं, ये तो अभी आप बोल रहे थे कि नहीं 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 होता है मेडिटेशन। एक्चुअली मंत्र को अगर हम देखें, तो मंत्र क्या होता है कि कुछ वही हाई एनर्जी वर्ड्स, शब्द, और अगर हम उसको जाप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उससे मतलब अगेन वो एक कनेक्शन नहीं बनता। ये वैसा ही है जैसे कि मान लीजिए मंत्र में होता क्या है, थोड़ा सा मैं एक डेमो करके भी दिखाता हूँ। मंत्र में क्या होता है कि हम एक मंत्र पढ़ रहे हैं, जैसे लेट सपोज, मुझे अभी कोई याद नहीं है, कुछ भी, मान लीजिए राम राम कह रहे हैं एग्जाम्पल, तो राम राम कर रहे हैं, तो जो हाथ हैं वो तो माला फेर रहे हैं, वो रोजरी जो है वो चल रही है, राम राम राम, मुख बोल रहा है राम राम राम, और मन पूरा कहीं घूम के आता है इतनी देर में कि आज कौन सा मैच चल रहा है, आज गोल्ड का प्राइस क्या है, ऐसे XYZ चीजें, आज सब्जी में क्या बन रहा है, सब्जी कौन सी बन रही है, ऐसी ऐसी चीजों में मन उलझ जाता है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ कभी? बिल्कुल बिल्कुल होता होता है। ही है। तो होता क्या है कि मंत्र जो है, मंत्र भी मेडिटेशन नहीं होता, क्योंकि मंत्र एक कोई हाई वैल्यू, हाई एनर्जी का एक शब्द है जो हम पढ़ते रहते हैं, तो उससे हमारा कनेक्शन नहीं। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या योग करना, जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं, है ना, ऐसे इतना ही बहुत है, तो क्या ये मेडिटेशन होता है? तो ये भी मेडिटेशन नहीं होता। हाँ, ये शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, पर हम यहाँ बात कर रहे हैं आत्मा और उनका परमात्मा का कनेक्शन की, तो ये भी मेडिटेशन नहीं होता है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हुए कि मेडिटेशन क्या नहीं होता है। अगर हम थोड़ा और अपने आप को आगे बढ़ाएं, तो मेडिटेशन का अर्थ है कि मेडिटेशन क्यों करना है।
और जैसे हम कल समझ रहे थे कि परमात्मा आते हैं, तो परमात्मा क्या करते हैं, क्यों भगवान आता है, क्या उनका रोल है, थोड़ा थोड़ा कल हम रोज इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज उसको और थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मेडिटेशन का अर्थ होता है, जो हमने फर्स्ट दिन भी बात करी थी, अपने सभी घाव को भरना। अब एक तो होता है शरीर के घाव, मान लीजिए यहाँ कुछ है तो उसको ठीक कर रहे हैं। ये आत्मिक घाव है, जैसे परेशान हो जाना, गुस्सा हो जाना, माइंड अटेंशन में नहीं रहना बुद्धि का, या फिर नींद नहीं आना, या फिर एक प्रीसेट प्रोग्रामिंग में चलना। ये सब जो है घाव है हमारे आत्मा के, और धीरे धीरे हम इसको भरते हैं। तो मेडिटेशन एक टेक्निक है जो हमारे उस घाव को फिल करती है, जो बहुत समय से अंदर आए हुए हैं हमारे। ये है मेडिटेशन। अब बात करते हैं कि इसमें परमात्मा का क्या रोल है, क्यों हमें उनसे कनेक्ट होना है, क्यों किसी और से कनेक्ट क्यों नहीं होना। लेट सपोज एग्जाम्पल, सौरभ से क्यों नहीं कनेक्ट होना। अब बोलोगे अपना एग्जाम्पल लेकर आया, मुझे लगा यही राइट होगा इस समय बताने के लिए। क्यों किसी किसी इंसान से कनेक्ट नहीं होना है, इसको ये समझना है, क्योंकि वो ही परम सत्य है, वो ही परम शक्ति है, और उस परम शक्ति से ही कनेक्ट होना है। क्योंकि अगर हम किसी इंसान से कनेक्ट होंगे तो वो बेनिफिट हमें नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। कैसे? क्योंकि हायर सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? परमात्मा है। परमात्मा है। अगर हमें किसी इंसान से जुड़ते हैं, तो वो इंसान से जब हम जुड़ते हैं तो उस मोमेंट पे तो हम अपलिफ्ट हो सकते हैं, पर हम 100% ऑल टाइम अपलिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि एक इंसान की अपनी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन अगर आएगी, मान लीजिए मेरी एनर्जी में, जब आप मुझसे मिलते हैं, एग्जाम्पल है, इसको भी मैं पन में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। जब आप मुझसे मिल रहे हैं तो शायद आपको अच्छा लगता होगा, लगता है अच्छा? बताइएगा। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? तो वो मोमेंटरी है। ये अच्छा लगना हर पल हो और पूरी लाइफ के लिए बन जाए, ये ज्यादा बेहतर है कि ये मोमेंट वाला ज्यादा बेहतर है? आप बताएं। ये मूवमेंट के लिए है। ये दो मोमेंट के लिए है, और के ऐसा लिए हो कि आप हमेशा ऐसे रहें और आपका अपलिफ्टमेंट होता चले जाए, वो ज्यादा बेटर है ना, आई थिंक। अपने रूप को पहचान करके उसके मतलब संबंध जोड़ना चाहते हैं, मतलब जो है परमानेंसी है उसमें। परमानेंसी एग्जैक्टली, का पता के लिए है। एग्जैक्टली, वो सदा के लिए है, और हमें वो कार्य करना चाहिए जो सदा के लिए हो, और हमें डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। तो परमात्मा हमें बताते कि वो तो सागर है, किसका? शक्तियों का, ज्ञान का, और गुणों का, विशेषताओं का। तो जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं तो हमने ये पढ़ा है कि शक्तियां ऊपर से, यानी कि हायर सोर्स से लोअर सोर्स में ट्रांसफर होती हैं। और मुझे लगता है अभी पिछले 3 4 5 दिनों में आप सबने अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी दिनचर्या में थोड़ा बहुत शक्ति को तो महसूस करा है पिछले पिछले 5 दिनों में। बताइए, सब वैसा महसूस करते हैं क्या? चेंज थोड़ा बहुत महसूस हो ही रहा है। चेंज महसूस हो रहा है? अच्छा, सभी बताएं। एक आदमी सभी को बताना होगा। अच्छा चलो मैं पूछता हूँ, किरण दीदी हैं, ऊपर राजेश भैया हैं, और सिद्धनाथ भैया हैं। प्लीज बताएं, आप सबने क्या महसूसता करी है कि आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, चेंज आ रहा है? आपका माइक्रोफोन ऑफ है, प्लीज पर ऑन कर लीजिए। लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड पर। थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन ये नया कॉन्सेप्ट है, समय लगेगा। हाँ, समय लगेगा, समय लगेगा, बिल्कुल पेशेंस रखनी है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रियलिटी है, इसको हमें बनाना है ना, धीरे धीरे। विल डू इट, कोई नो प्रॉब्लम, अब इसमें हो जाएगा ये। अच्छा, और किसने महसूस किया? बाकी सब ने नहीं किया महसूस ऐसा? थोड़ा तो होता ही है।
थोड़ा थोड़ा होता है। चलो फिर ठीक है, मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहे ना? जी नहीं। हाँ ये अच्छा है, ऐसे नहीं कहना है, सच सच कहना है। ठीक है, तो चले थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। तो जब हम उनसे जुड़ते हैं जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ पावर है, तो जब उनसे जुड़ते हैं तो उनसे जो शक्तियां हमें मिलती है ना, इसके लिए आप सब बेटर फील कर पाते हैं। और कुछ हमारे मन में जो क्वेश्चंस होते हैं, ये ज्ञान जो छोटा छोटा बताता हूं मैं, वो इसीलिए बताता हूँ कि उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाए। ऐसा ना हो कि बस मैं आपको बोलूं कि ऐसे बस यूं कर लो और हो जाता है, नहीं होता है ऐसा। मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग एमबीए मैंने भी किया है। मुझे भी ना ऐसे समझ में नहीं आता था, कोई ऐसे बोलता था कि ऐसे कर लो, क्यों ऐसे कर लो, खुद करके देखो तो पता चलता है। ऐसे नहीं, किसी के कहने पे नहीं होता है। तो जब तक हम खुद समझेंगे नहीं, करेंगे नहीं प्रैक्टिकली, और उसका रिजल्ट, एक सेकेंड, और उसका रिजल्ट हम अपने लाइफ में अनुभव नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक किसी की बात नहीं माननी है, मेरी भी नहीं माननी है ना। समझना है, सीखना है, करना है, तब मानना है। तो होता क्या है कि जब हम मेडिटेशन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो परमात्मा से जो शक्तियां हमें मिलती हैं वो हमें चेंज करने में मदद करती हैं। जैसे अगर हमें लाइफ में कोई भी चीज में परिवर्तन लाना है, चेंज करना है, तो पावर की जरूरत पड़ती है। हम लोग सभी इस बात को समझते हैं। जैसे कि जब खाना अगर हमें बनाना होता है, तो अगर उसको हम अग्नि के ऊपर रखते हैं, तो जो रॉ मटेरियल, रॉ फूड होता है, वो फिनिश खाने में कन्वर्ट हो जाता है ना। पानी को गर्म करना होता है तो उसके लिए भी शक्ति लगती है। इसी प्रकार हर चीज को परिवर्तन करने में शक्ति लगती है। जैसे गोल्ड की इम्प्योरिटीज को भी निकालने के लिए उसको खूब तपाया जाता है, ऐसे ही ये शक्ति जो है हमारे अंदर ही है। गोल्ड की इम्प्योरिटीज और प्योर गोल्ड उसमें मिक्स होता है। जब उसको गर्म करते हैं तो वो इम्प्योरिटीज अलग और गोल्ड अलग हो जाता है। अब आप अब आप बोलोगे ऐसा तो नहीं करने वाले सौरभ की मुझे गर्म करने वाला है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं गर्म करने वाला है। आप एसी में ही बैठिए मजे से, कुछ नहीं होने वाला है। हम परमात्मा से कनेक्ट होंगे, योग अग्नि से हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं लेकर जा रहा, आएंगे। बंद कर दे। कौन सी अग्नि से? योग अग्नि से। जब योग अग्नि में हम तपेंगे, अब कोई तपना वपना वैसा वाला नहीं है, योग अग्नि का अर्थ है परमात्मा से जब शक्तियां लेते हैं, तो वो शक्तियां हमें हमारे अंदर परिवर्तन करने में मदद करती है। जिसे कल हम समझ रहे थे कि डायग्राम की परमात्मा से पावर मिली मुझको, मैंने ये काम किया, पावर मिली तो काम किया। पहले हम बोलते थे आप आए ये काम कर दें, इसके लिए कोई एक्स फिगर रखते थे, 100 रुपए, 1 लाख रुपए, जो जिसका मानो वो रखते थे। पर अब उल्टा हो गया, परमात्मा ने बोला कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप इस फिजिकल वर्ल्ड में हैं, आपके इस फिजिकल वर्ल्ड में कर्म प्रधान है, आप कर्म करे बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो कर्म तो आपको करना ही है। बस आप बच्चे, आपकी मैं ये मदद कर सकता हूं कि आपको पावर दे सकता हूं। पावर लीजिए, ज्ञान लीजिए मेरे से, और अपने कर्म को निखारिए, अच्छा बनाइए। जैसे कल ही हम बात कर रहे थे, वो बोलते हैं कि आप सब बच्चे दो कार्य एक साथ कर सकते हैं। एक कार्य तो आपका मन करता है और एक कार्य आपका शरीर करता है। तो मन को मुझ पे लगा दें और हर कार्य को परफेक्शन से, एक्यूरेसी से करते चले, ये बता रहे थे। हर रिजल्ट जो आने वाला है उसका वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ऊंची से ऊंची शक्ति हमें गाइड कर रही है आगे बढ़ने के लिए। ये गाइडेंस भी हमें मिलती है जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं, हम उनकी आवाज, उनकी महसूसता को कर पाते हैं, सुन पाते हैं। तो अभी हमने देखा कि क्या क्या मेडिटेशन नहीं होता है, और मेडिटेशन क्या होता है ये तो हम छोटा छोटा समझ ही रहे हैं, रोज ही समझेंगे। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम लोग।
परमात्मा हमें बताते हैं कि 4 चीजें जो है हमेशा रहती हैं, हमेशा। इसको छोटे सी बात को आज करूंगा और कंप्लीट करेंगे जब हम ड्रामा का चैप्टर पढ़ेंगे। पर आज ये बात का यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस इसलिए लेकर आया कि 4 चीजें हमेशा रहती हैं, मतलब परमात्मा यानी कि सोर्स ऑफ कांस्टेंट एनर्जी, आप सभी आत्मा यानी कि हम सभी, और तीसरा ये सृष्टि 5 तत्वों से निर्मित, 5 एलिमेंट से निर्मित ये सृष्टि, और चौथा समय। अर्थात ये चारों चीजें ही हैं, और इसमें से 3 चीजें जो है इनकी स्थिति चेंज होती है। किन की स्थिति? मतलब एक तो हम सब आत्माओं की, दूसरा सृष्टि की, तीसरा समय। तो हमने देखा समय भी साइक्लिक है, जैसे आज सुबह 5 बज रहे हैं सुबह के, कल भी सुबह के 5 बजेंगे, साइक्लिक है, चेंज हो रहा है ना। ये सृष्टि भी चेंज हो रही है, हर चीज चेंज हो रही है। आप देखिए, आप आपके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना। पहले जो घर नया होता है वो पुराना हो जाता है, फिर हम उसको नए तरीके से बनाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। जो बिल्डिंग्स पहले बनी है वो डिमोलिश हो रही है, फिर उन्हीं उसी पीस ऑफ लैंड पे एक नया बिल्डिंग बन रहा है। ये कार्य चलता रहता है, ऐसा ही होता है। इसी प्रकार हम सब आत्माओं का भी एक साइकिल होता है, और हम उस साइकिल में इस समय अपनी बेस्ट साइकिल पे हैं, यानी कि दी बेस्ट टाइम इस समय का। और वो बेस्ट टाइम क्या है कि जब हम उनसे कनेक्ट होके अपने आप को रिफॉर्म कर रहे हैं। रिफॉर्म कर रहे हैं मतलब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। किस तरफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? टूवर्ड्स बेटरमेंट, टू क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड। वो बेटर वर्ल्ड क्या है, क्यों है, वो हम कल पढ़ेंगे, अभी नहीं, आज तो इतना ही पढ़ेंगे। तो वो बेटर वर्ल्ड जो हम बनाना है, हमें वो क्रिएट करना है, वो तो हम सभी को करना है। क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला कि जब पुराना बिल्डिंग जो है खराब हो जाता है, एक तो होता है कि जब घर बनाया तो उसमें हमें थोड़ा सा रेनोवेशन करना पड़ता है 5-10 साल बाद, तो होता है, वो तो रेनोवेशन होता है। फिर थोड़ा और पुराना हो जाता है, 50 साल 60 साल, तो अब लगता है कि नहीं, अब टफ है इस घर में रहना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बेटर है कि इसको हम लोग बिल्कुल डिमोलिश करके एक नया घर बनाए, इसको खत्म कर देते हैं। तो क्या करते हैं कि बिल्कुल उसकी नींव तक निकाल ली जाती है, हटा दिया जाता है सब कुछ। पीस ऑफ लैंड वही रहता है और उसके ऊपर नया घर। अब क्या है, ये समय आ गया है एक बेटर वर्ल्ड बनाने। अच्छा, इस धरती पे वो बेटर वर्ल्ड कौन बनाएगा? प्लीज आप ही बता सकते हैं, बहुत देर से आप सभी चुप भी हैं। सभी चलिए बात आत्माएं, करते हैं, कौन बनाएगा? हम सभी आत्माएं हम सभी आत्माएं। सब मिल करके। अरे वाह, मिलकर के, बहुत सुंदर। और बताएं, कौन बनाएगा? आपका माइक्रोफोन ऑन था, आपने ऑफ कर दिया राजेश भैया। अपने कर्मों से सारी आत्माएं एक अच्छा दुनिया बना सकती। बहुत सुंदर बात है, सभी बताएं। देखिए, जो सो रहे हैं वो भी बताएं, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सो रहे हैं। अरे सच्ची में सो रहे हैं फिर तो। बेटर वर्ल्ड वो पावर ही बनाए, वो शक्ति बनाएगी। पर वो शक्ति खुद तो नहीं बना सकती है। ना, शक्ति माध्यम हम हैं, हमको हम्म माध्यम माध्यम हमको दिया है, माध्यम हम बनाएंगे, लेकिन वो मेन सोर्स जो है वही शक्ति है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। अर्थ कहने का ये है, क्यों? क्योंकि ना सभी पैरामीटर्स हैं हम सभी के। एक छोटा सा बात थोड़ा समझाता हूँ, छोटा सा ही है। जैसे आप सभी इससे गुजरे हैं या करते भी होंगे, जैसे आप में से सब कुछ लोग पेरेंट बन चुके हैं, और कुछ शायद बनने वाले हैं, कुछ भी। तो क्या होता है, जब मम्मी ऐसे फीलिंग कर, मतलब आपस में एक डील होती है मम्मी पापा की, कि जब मम्मी डांटेगी तो पापा कुछ नहीं कहते, जब पापा डांटेंगे तो मम्मी कुछ नहीं कहती। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। है ना, एक अंडरस्टैंडिंग होती है।
और बोलते हैं कि नहीं नहीं आप अपना काम करिए, इधर इसमें अभी आप इन्वॉल्व मत हुइए, अभी आप आइए नहीं। ऐसे ही हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। ऐसे ही बाबा परमात्मा हम उनको बोलते हैं, उनकी एक बात है कि वो इस फिजिकल कॉर्पोरल वर्ल्ड में आके कुछ कर नहीं सकते हैं। आप बोलेंगे भगवान कैसे है? नहीं, वो कहते हैं कि करेंगे तो आप ही बच्चे, पर आपको मदद शक्तियों से, ज्ञान से, गुणों से मैं आपको दे सकता हूँ, सहयोग दे सकता हूँ, बट करना आपको है। तो फॉर क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड जहाँ पे शांति है, सुख है, समृद्धि है, प्यार है, ऐसी दुनिया है, ये दुनिया बसानी। तो बोलते हैं बच्चे ये सब आपको इस दुनिया में रहते रहते करना है, और आप ही कर सकते हैं। आपको जो भी चाहिए मुझसे ले लीजिए। अब हम बोलेंगे ठीक है लाइए 200 करोड़ रुपए, वो नहीं दे सकते, जरूरत भी नहीं है उसकी। वो क्या कर सकते हैं, वो हमें वो शक्तियां, वो गुण प्रदान करते हैं जिससे हम ये सब कार्य कर सकते हैं। इसीलिए हमें मेडिटेशन करना है। तो मेडिटेशन का अर्थ ये है कि जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, उनसे जो शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, वो शक्तियों से हम अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं फॉर क्रिएटिंग माय वर्ल्ड, मेरी दुनिया। जैसे हम बोलते हैं ना ये 4 लोग मेरी दुनिया है, जो भी हमारे परिवार के होते हैं। तो सबसे पहले मेरी दुनिया यहाँ है, मैं आत्मा। मैं अक्सर यहाँ बोलता हूँ, यहाँ क्यों कहता हूँ, यहाँ पॉइंट आउट क्यों करता हूँ, बताएगा कोई? कौन बताएगा? जो सोचते यहीं से हैं। सोचते भी यहीं से, वेरी गुड। आत्मा का स्थान है यहाँ पर। ये आत्मा का स्थान है, बहुत सुंदर। सभी को पता है ये बात की भूल गए? पता है भैया। पता है भाई। चलिए, वेरी गुड। ये आत्मा का स्थान है, प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ द सोल है हमारे शरीर में। करंट एड्रेस है। करंट एड्रेस होता है ना, परमानेंट और एक करंट। परमानेंट बताया था परम धाम, और करंट एड्रेस ये शरीर। आज का एड्रेस सौरभ। हो सकता है 1 सेकेंड में ये सौरभ एड्रेस चेंज हो जाए, हो सकता है बात करते करते इजी रहना है ना। तो ये एड्रेस है आज का करंट एड्रेस सौरभ। तो ये जो मैं बार बार यहाँ पॉइंट करता हूँ, ये मेरा वर्ड है, इनर दुनिया, मेरी दुनिया। जब तक मेरी दुनिया अच्छी नहीं होगी, मुझे बाहर की दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, है ना। ये वैसा ही है कि बोलते हैं ना, कोई कोई ऐसा एक कहावत है, आप लोगों में से किसी को पता हो तो बोलना, मुझे पूरा ऐसे आता नहीं। बोलते हैं कि धूल थी आईने पर, नहीं धूल थी चश्मे पर और वो आईना पहुंचते रह गए, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ प्लीज आप बताएं। धूल थी चेहरे पर, हाँ धूल थी चेहरे पर और आईना पहुंचते रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गुड गुड, मुझे तो पता नहीं था ये, तो मैं टेढ़ा मेढ़ा बोलता, पर आपने अच्छे से बताया कि धूल थी चेहरे पर आईना पहुंचते रह गए, है ना। मतलब हमारे इनर वर्ल्ड में ही कुछ कमियां थी, पर हमारा इनर वर्ल्ड क्योंकि डिस्टर्ब था, इसीलिए आउटर वर्ल्ड डिस्टर्ब लग रहा था। जबकि वो जैसा भी था, उससे मुझे इफेक्ट इसीलिए हो रहा था क्योंकि मेरा ये इनर वर्ल्ड सही नहीं, मेरी अपनी दुनिया। तो परमात्मा सब जब आते, तो परमात्मा से जब हम कनेक्शन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उससे पहले मेरा इनर वर्ल्ड जो है वो सभी स्ट्रीमलाइन होता है, सिंक्रोनाइज होता है उनके साथ, उनकी शक्तियां और गुण के साथ, और तब मेरा इनर वर्ल्ड बहुत फ्लरिश होता है। जैसे बोलते हैं ना, एक ऐसा ऐसा समझिए इसको कि एक आपका आपका घर है, उसके आगे और पीछे गार्डन है, होता है ना, फ्रंट लॉन बैक लॉन। तो फ्रंट वाला गार्डन और बैक वाला गार्डन, तो फ्रंट वाले गार्डन में तो आपका अपना सभी काम है, आपका करियर है, आपकी सभी चीजें हैं। पर
एक और गार्डन है जो पीछे वाला है। हम अक्सर क्या करते हैं, आगे वाले गार्डन में भागते रहते हैं कि अभी ये घर चाहिए, अभी एक्स चीज चाहिए, वाई चीज चाहिए। परमात्मा बोलते हैं कि गलत नहीं है, आप करिए, लीजिए, सब कुछ लीजिए, पर पीछे वाले गार्डन का भी ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे वाला गार्डन कभी सूख जाए, कभी हो सकता है। फिजिकल वर्ल्ड में है, कुछ भी होता है। अभी हुआ ना कोविड के दौरान, कितने सब लोगों ने कितना कुछ सफर किया, किसी ने जॉब, किसी ने बिजनेस, किसी ने कोई पर्सनल रिलेशन, कुछ कुछ लॉसेस हुए हैं, किसी का कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई नेबर, सभी कुछ लॉस किसी न किसी ने किया है। पर अगर पीछे वाला गार्डन अच्छा है और आगे वाला सूख गया है, तो पीछे वाले गार्डन में जाके बैठ सकते। पर हम क्या करते, आगे वाले गार्डन के चक्कर में पीछे वाले गार्डन को भूल जाते हैं, और फिर जब आगे वाले गार्डन में कुछ गड़बड़ होती है तो पीछे वाला गार्डन का ध्यान नहीं रखा, आगे वाला है नहीं, बीच में अटक जाते हैं, गति नहीं होती है, दुर्गति हो जाती है। इसीलिए परमात्मा आते हैं हमें उस दुर्गति से सदगति की ओर लेके जाने के लिए, इसीलिए वो आते हैं। और इसीलिए हम सब मेडिटेशन करके उनसे जुड़ते हैं। देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये बेसिक कोर्स कैसा है, तो बहुत हाई कोर्स है। ये हाई कोर्स नहीं है, आप सब ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं, वो वाले पढ़े लिखे नहीं, परमात्मा के प्यार से पढ़े लिखे हैं। इसीलिए आपको जल्द हाई हाई कोर्स कराना है, और आप सब बहुत फास्ट रीति से करते हुए चले जाएंगे। चलिए, आज आपके उठने का पर्पस भी सॉल्व होना चाहिए। इतना ही पढ़ेंगे और अब हम बाकी के टाइम मेडिटेशन करेंगे। करें मेडिटेशन, रेडी हैं सभी लोग? अब तो हाँ बोल ही दीजिए भाई, अब इतने भी क्या नाराज किए सबके हैं। हाँ भैया, हाँ। हाँ हाँ भैया। अरे वाह, मेरा तो संदेश का भी आ गया, किरण दीदी का भी मैसेज आ हाँ गया। भैया। अरे वाह, चलिए, चलो फिर तो कर ही लेते हैं, सब बोल ही रहे हैं तो करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे मेडिटेशन में, एक तो प्रेशर बिल्कुल नहीं लेंगे, है ना, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ। बस क्या करना है, मैं आपको कुछ थॉट्स यहाँ से दूंगा। अभी आप थोड़े दिन मेरी जरूरत आपको पड़ेगी। आपको याद है जब बचपन में हम सब ने साइकिल चलानी सीखी थी, तो हमारे पापा ने पीछे से पकड़ा था हमें, या फिर वो 2 टायर लगा रहे थे, याद है, ऐसे करके 3 4 4 टायर हो जाते हैं हमारी साइकिल के, 2 ऐसे टायर लगा देते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं, फिर धीरे धीरे एक हटा देते हैं, फिर धीरे धीरे दूसरा भी हटा देते हैं। मेन नहीं बोल रहा हूँ, जो साइड में लगते हैं वो हटा देते हैं, मेन तो 2 रहेंगे, नहीं तो चलेगी नहीं साइकिल। और फिर धीरे धीरे हम सब साइकिल चलाना सीख लेते हैं। अभी शुरू में ये जो 2 टायर है ना, अभी आप समझ लो मैं ही हूं, है ना। शुरू में मेरी मेरी मदद की आपको जरूरत है, उसके बाद बिंदास चलाइए साइकिल, मेरी कोई जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो अभी हम बस यही मैं आपके लिए कार्य कर सकता हूँ कि मैं आपको कुछ यहाँ से कुछ 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 पॉइंट्स देता चले जाऊंगा, आपके मन को ये मैसेज मिलेगा, बुद्धि के द्वारा चित्र दिखाया जाएगा। जैसे हमने कल भी बात करी थी कि अगर मैं अक्षरधाम बोलूं तो बुद्धि आपको पहले हो सकता है, सॉरी, अक्षरधाम बोलूं तो बुद्धि क्या दिखा सकती है पहले, परम धाम? अभी नहीं दिखाएगी। पहले अगर मैं परम धाम बोलूं तो हो सकता है बुद्धि आपको अक्षरधाम दिखाए। पर अभी आपको क्या करना है, उसको परम धाम पे लेकर आना है। चलो अक्षरधाम परम धाम को भी छोड़ते हैं, छोटी सी बात बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे घर में 5-6 लोग आके बैठे हैं, ठीक है, आपके साथ भी ऐसा होता है। तो 5-6 लोग आके बैठे हैं, पर आप जो है किसी से बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं भी आया हूँ, मुझसे बात कर रहे हैं, आपको बात करना अच्छा लग रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है। अब इधर से कोई और अगर आता है तो आप मुझसे बात कर रहे हैं और उससे भी बात करने लगेंगे, तो क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है आप लोगों की बातों में। यानी कि मेरे से जो बात चल रही थी वो बीच में रह गई और दूसरे से बात करनी शुरू कर दी।
फिर तीसरा आया, उनसे बात करनी शुरू कर दी और हम दो वेटिंग में हैं। ऐसे करके एक तो है ए सिचुएशन ये, और एक बी सिचुएशन है कि आप मुझसे बात कर रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं, और फिर जब कोई और सेकंड या थर्ड पर्सन आता है, आप अभी उससे बात नहीं करते हैं, तो वो थर्ड पर्सन खड़ा खड़ा अपने आप 2 मिनट बाद चले जाता है कि नहीं अभी इन लोगों की बात खत्म होने दो, फिर मैं बात करता हूँ। ऐसे ही आपको अपने मन के साथ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, जैसे मन ने आज एक कमांड दिया मैंने कि आप इमर्ज करें अपने मम्मी पापा को अपने सामने या अपने भाई बहन को, तो जब वो इमर्ज हो जाएंगे ना, तो आप आगे क्या, आपका मन आपको हो सकता है बोले, मान लीजिए भाई के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो सारा कुछ चलने लग गया, ऐसा होगा, इसलिए बता रहा हूँ। अब ये मत सोचना कि मेडिटेशन कर रहे हैं तो बहुत सब कुछ आज ही धीरे धीरे होगा, है ना। तो फिर अब आपको यहाँ क्या करना है, उस थॉट को रिजेक्ट करना है। देखिए अगर समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछना है, आप सुबह सुबह उठे तो बेनिफिट होना चाहिए। तो उस थॉट को रिजेक्ट करना है और फिर से उसको घुमा के लेकर आना है। अब आप बहुत पावरफुल हैं, घुमा सकते हैं, घुमा के लेके आना है, नो नो स्टॉप, यहीं पे स्टॉप हो जाइए और फिर वापस आप मेरी आवाज को फॉलो करने लग जाइए। आज सिर्फ इतनी ही प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। मन आपको बहुत सारी जगहों पर लेके जाएगा, आपको उसको प्यार से, जैसे एक छोटे बच्चे को बोलते हैं ना, परमात्मा हमें समझाते हैं कि बच्चे आप अपने मन के माता पिता बन जाए और मन को बच्चा बना के मन को गाइड करें। धीरे धीरे गाइड करते करते मन आपकी बात को सुनेगा। पर हम लोगों के पास ना बहुत सारी सोशल कंडीशनिंग है, पता है कौन सी, कैसी वाली, ये मन तो बहुत चंचल है। कई लोग क्या बोलते हैं, मन जो है घोड़ा है, भागता रहता है ना। अभी कोई घोड़ा घोड़ा नहीं है, कोई चंचल नहीं है, अभी हम प्यार से उसको अपना बच्चा बनाएंगे, ठीक है। परमात्मा बोलते हैं मन की माँ बन और मन को माँ बन के मैनर्स सिखाना है। जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं तो कुछ वेस्ट करते हैं, कुछ चीजें छूते हैं, कुछ तोड़ते हैं, कुछ करते हैं, तो हम बोलते हैं नहीं 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 नहीं, स्टॉप, नो, आके बैठिए, ऐसे नहीं करते, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये मैनर्स सही नहीं है। आज हमें अपने मन को ये मैनर्स सिखानी है। रेडी है? चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम प्रेशर नहीं लेंगे, आज हम सटल वर्ल्ड में देखते हैं, जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता, नेचुरली जो होगा होगा। और हम कुछ देर डीप साइलेंस में भी जाएंगे और कुछ नई नई चीजें सीखेंगे मेडिटेशन के दौरान। और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को शांति से बिठाना है, जब फ्लक्चुएशन होगा तो उसको गाइड करके वापस लेकर आना, बस इतना काम करें। मेडिटेशन का अर्थ क्या होता है कि मेडिटेशन में हम परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं। आपको बहुत सारे चित्र मन आपका दिखाएगा, पर आपको उसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है, वो अपने आप चले जाएंगे, धीरे धीरे चले जाएंगे जब आप अपनी एक जगह पे रुके रहे। चलिए शुरू करें। तो मन को बिल्कुल शांति से बिठाएं। आप सभी के माइक्रोफोन में यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ। चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए अपने आप पर लेकर आए। मैं आत्मा, महसूस करें जैसे ही मैं आत्मा बोल रहा हूं, आपकी सेंटर ऑफ फोरहेड पर एक हल्का सा वाइब्रेशन होने लगे। देखिए आप अपने फोन को रख दीजिए
आपको अब मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मन को एक रस एक स्थिति में लेकर आए, मैं आत्मा। और मुझे आत्मा का है ये शरीर। इस शरीर की मालिक हूं मैं। महसूस करें इसको। अपने मन और बुद्धि और संस्कार की भी मालिक हूं। मुझे क्या कब सोचना है, क्या कब बोलना है, ये मैं डिसाइड करूंगी आज से या करूंगा। और मैं कौन? मैं आत्मा। बाहर चाहे कुछ भी परिस्थिति आए, क्योंकि मैं शांति स्वरूप आत्मा हूं और मेरा ये निजी गुण है, मुझे अब पता है। तो मैं इस शांति की शक्ति को ही यूज करूंगी। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। कुछ देर हम डीप साइलेंस में चलते हैं। अटेंशन ये है कि ये स्वीट साइलेंस है, स्वीट स्लीप में नहीं जाना है। मन को बोलिए कि अब वो शांत रहे। अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए हम देखें अपने ऊपर परम पिता परमात्मा को। मान लीजिए आपके अपने पर्सनल सूरज देखिए आपके ऊपर आ चुके हैं। और उनसे आपको वाइट कलर की डिवाइन लाइट आ रही, शक्तियां आ रही। डायग्राम को समझना है। ऊपर वो आपके पर्सनल सूरज अर्थात परमात्मा है और इधर मैं जहां भी बैठा हूं मैं आत्मा। और मेरे और उनके बीच में एक वाइट कलर का लाइट आ रहा है, जैसे एक लेजर लाइट होता है ना, एक धागे की तरह समझ लीजिए वो आ रहा है। अच्छा, वापस से आप अनुभव करेंगे जैसे ही मैंने बोला कि वो लाइट आ रही है, महसूस करें कि आपके सेंटर ऑफ फोरहेड पे फिर से एक वाइब्रेशन शुरू हो गई, शक्तियां आ रही हैं। महसूस करिए।
ये व्हाइट लाइट है कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स का, हमारे सातों गुण का। तो परमात्मा से नॉलेज की शक्ति आ रही है कि मैं आत्मा और मेरे परमात्मा, पर्पल कलर की शक्ति है ये। मैं आत्मा प्रसन्न चित्त हूं, परमात्मा से मुझे ये शक्ति आ रही। और आप सभी को एक कदम और आगे बढ़ाता हूं, कोशिश है मेरी, आप सब अभी अनुभव करेंगे आपके एक एक चक्रा पे इन शक्ति को। देखिए, पहले ज्ञान की शक्ति आ रही है, तो आपके सर के ऊपर के भाग में चेक करिए, एक हल्का सा वाइब्रेशन हो रहा हो। और फिर प्रसन्नता की शक्ति आ रही है परमात्मा से। देखिए, सेंटर ऑफ फोरहेड पे आपको हल्का सा वाइब्रेशन महसूस होगा। अब देखिए, आपको शांति की शक्ति आ रही है। महसूस करें जैसे ही मैंने शांति बोला, गले पे हल्का सा एक सिरन वाइब्रेशन हो रहा। और थोड़ा और आगे बढ़ते, देखिए परमात्मा से प्रेम की शक्ति आ रही है। और जैसे ही मैं प्रेम बोल रहा हूं, आपके दिल के पास एक हल्का सा वाइब्रेशन महसूस करेंगे, सेंटर पे, दोनों चेस्ट के बीच में और दिल के पास। और अब देखिए, परमात्मा से सुख की शक्ति आ रही है। और जैसे ही मैंने सुख बोला, आपकी नाभि से थोड़ा सा ऊपर देखो कुछ घूम रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते, परमात्मा से अब हमें पवित्रता की शक्ति आ रही है। और कमाल की बात है कि अब आपके नाभि के निचले हिस्से पर एक हल्का सा सेंसेशन आपको महसूस हो।
अब परमात्मा से आपको शक्तियां आ रही हैं और देखिए वो सेंसेशन अब आपको आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे टेल बोन पर अर्थात आपकी हिप्स पर आपको महसूस होगा। और ध्यान दीजिएगा अब दोनों टांगों में भी आपको एक महसूस हो रहा है जैसे करंट ऊपर नीचे चल रहा है। देखो, एक्सपीरियंस करो इसको। मैं आत्मा सभी शक्तियों को अपने अंदर भर रही हूं। अब इमर्ज करें अपने सामने अपने घर के सभी आत्माओं को। देखिए सब आपके सामने आ चुकी हैं और आपके सेंटर ऑफ फोरहेड से उनको ये शक्तियां जा रही हैं। डायग्राम देखिएगा, परमात्मा से तो आप कनेक्टेड हैं और आपसे वो आत्माएं कनेक्टेड हैं, तो आपकी शक्तियां उनको भी जा रही हैं और आपको परमात्मा से आ रही। बस एक फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाता है ये काम। अब हो गया होगा आपका। अब देखिए वो सभी आत्माएं आपके सामने से जा चुकी हैं। अब आपका घर आपके सामने इमर्ज हो गया। अब अपने आप सारी शक्तियां घर को जा रही हैं। व्हाइट कलर की डिवाइन लाइट जा रही। अब आपका घर आपके सामने से जा चुका है। अभी जो शक्तियां आपको मिल रही हैं, यहां पे हम एक कमांड देते हैं, हे समय आप मेरी कोई पिछली बात मुझे दिखाएं, कोई पुरानी चीज घटना जो बार बारी मुझे गिल्ट में लेके जा रही है या दुखी करती है। देखिए कुछ चित्र आपके सामने अब आ चुके हैं। इन चित्रों को भी अब आपके सामने रखा एक हवन कुंड भी आ गया है, डाल दीजिए, उसमें जल रहा है वो। देखिए आपके लेफ्ट साइड पे हवन कुंड है, देखो नजर आएगा। वो जो चित्र अभी आए हैं, बुद्धि ने मन ने दिखाए हैं हमें, उसको उसमें डाल दीजिए। अब बस बहुत हुआ, रिलीज लीजिए, शांति लीजिए। बहुत हुआ पुरानी बातों को लेकर आना। जो बीत गया है उस पे बिंदु लगाना है।
चलिए अब हम धीरे से ये शक्तियां भरते हुए वापस लौटते हैं और अपने मन को ये पक्का कराते हैं कि दिन भर ये जो शक्तियां मैंने भरी हैं, सुख शांति प्यार, सुख शांति प्यार, प्रसन्नता, इसको मैं हर कार्य में लगाऊं और दिन भर में मुझे जो भी मिलेगा उसको मैं यही गिफ्ट दूंगा। और तो देखिए हम किसी को कुछ दे भी नहीं सकते हैं, ठीक है, वो गिफ्ट रुपये पैसे की अलग बात होती है, पर अगर कि सबको ये सुख शांति प्यार का गिफ्ट देंगे तो आज सबसे ज्यादा इसी की जरूरत है बाहर। तो मन को ये पक्का कराते हुए आ जाएं अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम कैसा शांति। कैसा रहा आप सबका एक्सपीरियंस, बताएं मुझे। कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे? मैं तो आज बहुत लंबा मेडिटेशन कराया आपको, बताएं। संदेश कर पा रहे थे आप? राजेश भैया, सिद्धांत भैया, किरण दीदी, माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। कर पाए थे। एक जगह समय लगा जब आपने कहा कि भाई बहन ये सब सामने आएंगे, क्योंकि लाइट मेरे पास थी उस समय, मैं जी चाहता जी था सबको दूं। जी जी जी। ऐसा नहीं कि एक दो को दिया और बाकी निकल जाए हाँ पीछे। हाँ हाँ हाँ, सबको देने की कोशिश कर रहा था। कोई बात नहीं, पर सब हुआ, सभी को दिया। हाँ। अच्छा, अपने सभी चक्रास पे सेंसेशन महसूस कर रहे थे? किया। अरे वाह, वेरी गुड, वंडरफुल है ये तो। और बताइए, और किस किसने किया? संदेश, कैसा रहा आपका मेडिटेशन? स्वीट स्लीप में तो नहीं चले गए थे? हाँ भैया, हल्का मतलब आंख लग गई थी, बट अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर आप सारे चक्रास पे महसूस कर रहे थे सेंसेशन को? सब तो नहीं, बट हाँ थोड़ी बहुत हुई। थोड़ी बहुत हो रही थी। अच्छा, ये लग रहा था कि ऊपर से सच में कोई शक्ति आ रही है, ऐसा लग रहा था? हाँ भैया, मतलब थोड़ा अरे पावरफुल फील हो रहा था। वेरी गुड। और फिर अपनी फैमिली को सामने लेकर आ पाए? यस यस। वेरी गुड, बहुत सुंदर है। और सिद्धांत भैया, आपका कैसा रहा ओवरऑल मेडिटेशन? ओवरऑल अच्छा रहा। अच्छा रहा। हाँ, क्या बात, आवाज में जान नहीं है? मेघा देखो हेलो। कोई है बात। हाँ जी हाँ जी, आवाज में जान नहीं आ रही। जी भैया, कैसा रहा? अभी उससे बाहर नहीं आए इसलिए बहुत ज्यादा। हाँ जी, अरे अभी उससे बाहर उससे बाहर अभी नहीं। कोई बात नहीं, आज दिन में मैं मेरे पास आपको समय बाद में रहेगा तो बताता मैं, हूँ। हाँ, मैं बात कर, मैं बाद में बिल्कुल बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डन डन डन, नो इश्यूज। किरण दीदी, और नए में हमारे साथ अभी कौन है? किरण दीदी, आप महसूस कर पा रहे थे? एकदम एकदम। अरे हर वाह, आज तो आवाज में भी जान है। आज आवाज में जान है, क्योंकि हाँ, बीच आज में आवाज। हाँ थोड़ा सा जी। गला में, बीच में थोड़ा गले में खराश होने लगा, तो उसकी वजह से मतलब ध्यान थोड़ा भ्रमित हो गया था। हाँ हाँ, तो पर ये चीज है कि जितना आपने बताया वो सारे चीज मतलब फीलिंग्स में है। बहुत सुंदर। और कैसा लगता है अभी, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। 2 दिन तो मुझे बहुत वीकनेस टाइप का लगा, पर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा वेरी है। गुड, वेरी गुड। और हर चीज में मतलब, जैसे कि हाँ, फैमिली को लाना, फिर उनको ये सब चीजों में क्रॉस करना, ये पहले दिमाग में ये सब बातें आती ही नहीं थी कि कैसे क्या करें। मेडिटेशन होता है, बट हाँ मतलब आत्मा और परमात्मा का कैसे हम लोग आपस में मतलब एक साथ करके इस चीज को करें, ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। वेरी गुड। ऐसा होता है ना, जैसे हम अपने सभी प्रियजन को प्यार करते हैं, तो क्यों नहीं हम उनको ये प्यार भेजें? एक तो होता है शब्दों में बताना, क्यों नहीं हम उनको शांति भेजें, सुख भेजें? आज सभी को इसकी जरूरत है बाहर। बहुत बहुत उस समय फीलिंग यही है कि जो हमसे मतलब जुड़े हुए, जिनको तकलीफ है, क्यों नहीं हाँ ये चीज से
मतलब करे कि भाई उनकी तकलीफ भी दूर हो धीरे धीरे। बिल्कुल। अभी और हम आगे आगे देखना, कुछ ही दिनों में ऐसे ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे कि आप ऐसे बहुत सेवाएं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी के सर में दर्द है तो आपको सब सीखेंगे कि कैसे उस सर दर्द को ठीक करना है, क्या उनको पावर भेजनी है। मान लीजिए बच्चे का कोई एग्जाम है तो उसको कौन सी पावर भेजें। ऑल द बेस्ट तो हम बोलते हैं, तो क्यों ना ऑल द बेस्ट के साथ एक पावर भेज दें ताकि उसका कंसंट्रेशन अच्छा रहे, एग्जाम अच्छा हो। ऐसे ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें अभी हम सीखने वाले हैं। उनके भी अध्ययन बहुत ही अच्छा रहा आज का क्लास। वेरी गुड, बहुत सुंदर। आपको बहुत बहुत बधाई सभी को। आप सभी बधाई के पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात, आज सुबह आप सब उठकर आए हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने भी अपने शेड्यूल को चेंज किया है और इसके लिए भी बधाई। और ये जो शेड्यूल आप चेंज कर रहे हैं, आप सबको इसके बहुत बेनिफिट भी होने वाले हैं, मुझे 100% ये विश्वास है। और परमात्मा तो हम सभी के साथ हैं, हमारे पिता भी हैं और उनसे हम तमाम रिश्ते जोड़ सकते हैं, उसको हम कल पढ़ेंगे। अच्छा, एक और बात कहना चाहता हूँ मैं। 7 डे का कोर्स था, आज हमें 8th डे हो गया है और अभी थोड़ा और लंबा चलेगा क्योंकि चेंज हो गई काफी सारी चीजें ड्यूरेशन में। तो कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपको अच्छा लगता है सुबह सुबह अभी आना मिलना? हाँ भैया अच्छा लगता है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अभी थोड़ा और लंबा चलेगा, कुछ बातें हम अभी सीखनी बाकी रह गई हैं। जल्दी में मुझे नहीं बताना था, तो जल्दी में करते तो 7-8 दिन में खत्म हो जाता है। बट अभी धीरे धीरे हम चलेंगे, प्रैक्टिकली चीजों को करेंगे। और चलिए, अभी हम सब कल मिलते हैं वापस और हम अपनी पढ़ाई को, प्रैक्टिकल स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। आपका ये दिन बहुत बहुत अच्छा है, खुशियों से भरा हुआ है। अंदर के पात्र को आपने भरा है, दिन भर इसको यूज करेंगे, ये बढ़ता चले जाएगा। पता है, जैसे जो चीज हम देते हैं वो बढ़ती है, जैसे हम पहले सुनते आए हैं बातों में। तो आज हम सभी को सुख शांति प्यार देंगे और सुख शांति प्यार हमारा बढ़ता चलेगा। चलिए, तो हम कल मिलते हैं। आपका दिन बहुत शुभ है। आप सभी को मेरा भी बहुत बहुत प्यार और ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति ओम शांति। ओम